बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय किचन। तो जनाब आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही आसान सा एक अंडे का सालन। बहुत ही लजीज और इंतहाई आसान ये रेसिपी होने वाली है। जब आपको लंच में कुछ आसान सा बनाना हो ना तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो जनाब चलते हैं जल्दी से मेरे किचन में और जल्दी से हम बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो जनाब मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी फुल देखिएगा और फुल देख के प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले ली है एक देगची और इसे दरमियानी आंच पे हमने रखा है चूल्हे पे, और इसके बीच में हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। हाफ़ कप है, इससे आप कम भी कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, और इसकी जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हल्का सा गर्म हो तो इसके बीच में आपने हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है, और आंच आपने तेज़ नहीं रखनी वरना ये चीज़ें जल जाएंगी। अब इसके बीच में डालेंगे आप 4 अदद बॉयल्ड एग्स, हार्ड बॉयल्ड एग्स हैं ये, और इनको आपने इतनी देर पकाना है कि इनका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए, यानी कि वाइट ना रहे, इनके ऊपर कलर आ जाए। और इस दौरान आपने आंच तेज़ नहीं रखनी है। हमेशा आप ट्राई किया कीजिए कि तेज़ आंच पे खाना बिल्कुल भी ना पकाएं, क्योंकि तेज़ आंच पे खाना पकाएं ना तो उसमें वो टेस्ट नहीं होता है। अब आपने यहाँ पे जब कलर चेंज होगा इनको निकाल देना है एक प्लेट में। चलें जी, मैं इसको निकाल रही हूँ इन सब एग्स को, और इस ऑयल को आपने वेस्ट नहीं करना, ये हमारे काम का है ऑयल, क्योंकि यही आगे की रेसिपी में यूज़ होगा। अब इसी ऑयल के बीच में आपने डालना है सबसे पहले अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून, इसको डालना है आपने। तो तेज़ आंच दोबारा से मैं कहूँगी नहीं करनी, दरमियानी से हल्की आंच पे इसको पकाना है। और ये पेस्ट नहीं है, पिसी हुई है, जैसे घर में हम पीसते हैं ना उस तरह से। 30 से 40 सेकंड्स पकाने के बाद इसके बीच में खड़े मसाले जाएंगे। काली मिर्चें जाएंगी इसमें 2 से 3 अदद, 1 अदद दालचीनी स्टिक, 3 गोल वाली ये लाल मिर्च होती हैं ये आप डालेंगे। बड़ी इलायची इसमें 1 अदद जाएगी, और ज़ीरा जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। इसको 30 सेकंड्स पकाने के बाद अब आपने यहाँ पे ये पेस्ट डाल देना है। इस पेस्ट में है 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 2 अदद प्याज ब्राउन की हुई। ये डालने के बाद जो होगा ना बर्तन, उसके साथ जो पानी लगा हुआ है ना, वो पानी नहीं सॉरी मसाला लगा है, तो वो आपने पानी डाल के उतार लेना है, क्योंकि चीज़ को ज़ाया नहीं करना। भुनाई आपने इसकी बहुत ही अच्छे से करनी है, और भुनाई करते करते आपने यहाँ पे डालना है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, टी स्पून ही इसमें जाएगी राई, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगी कलौंजी, 1 टीस्पून इसमें जाएगी जी कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत ही खूबसूरत सा ना एक कलर आ जाता है। अब आपने इसके बीच में 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालना है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए जितना आपको पसंद है। अब आपने इसकी बहुत अच्छी से 5 मिनट के लिए भुनाई करनी है, दरमियानी आंच पे, तेज़ आंच नहीं कीजिएगा वरना यह मसाला जल जाएगा। अक्सर ऐसा होता है ग्रेवी अलग हो जाती है, मसाला वगैरह और जो शोरबा सा होता है वो अलग हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि हमने भुनाई नहीं की होती। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे ना उतना अच्छा ही सालन बनेगा। लिहाजा जब भी भुनाई कीजिए किसी भी खाने में तो भुनाई बहुत अच्छे से दिल लगा के, बहुत प्यार और प्रीत से, मोहब्बत से कीजिए। चलें जी, ये मसाला मैंने इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भुना था। इसका ऑयल देखें बिल्कुल अलग हो चुका है। अब इसके बीच में जाएंगे हमारे अंडे जो हमने अलग से फ्राई करके रख दिए थे। ये डालने के बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए जस्ट भूनना है, और उस दौरान आपने पानी डाल देना है। जितना आपको पानी पसंद है ना, जितना शोरबा रखना चाह रहे हैं उतना ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें शोरबा नहीं रखिएगा। पसंद करते हैं तो ज़्यादा रख लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। उसके बाद इसमें जाएगी 1 अदद हरी मिर्च। उसके बाद यहाँ पे जाएगा जी थोड़ा हल्का सा 1 चुटकी जायफल पाउडर और हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, साथ ही गरम मसाला जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, इस वेट करना है ये उबलना शुरू। जब ये अच्छी तरह से उबलने लगे तो आपने इसको हल्की आंच पे कवर करके रख देना है, और कवर करके इसको पकाना है आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट। लेकिन आंच तेज़ नहीं रखिएगा वरना सारा ये जो पानी है ना ये खुश्क हो जाएगा। मैंने इसको 10 मिनट पकाया है, और 10 मिनट बाद देखिए जी कितना खूबसूरत ये लग रहा है ना। लग रहा है अच्छा या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। इतनी प्यारी सी तरी आ गई है और ये मज़ेदार सा रेडी हो चुका है, और इसकी खुशबू तो कमाल है। इसकी गार्निशिंग आप करेंगे हरी मिर्चों के साथ, थोड़ा सा हरा धनिया बीच में डालिए, और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। लंच हो या डिनर, आप ये रेसिपी आसान सी ट्राई कीजिए। आई होप, बल्कि आई एम श्योर आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर होंगी। इसके अलावा आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, खूबसूरत सा कमेंट लिखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।